यदि आज हमें इस क्षण की अहमियत का शायद उतना शिद्दत से एहसास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यकीन है आने वाली नस्लें जब इस मुल्क का इतिहास तारीख लिखेंगी तो ये विधेयक एक मील के पत्थर, एक माइलस्टोन की तरह उल्लेखित किया जाएगा। एक ऐसा विधेयक अध्यक्ष महोदय जो कभी किसी ने उम्मीद ना की, कभी कल्पना ना की, कभी तवक्को ना थी, और ये इसलिए संभव हुआ that we have a Prime Minister Narendra Modi ji, who has the capacity to take out-of-box decisions and to break the taboos of the past. इस विधेयक का टाइटल है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात जैसे आपने कहा शांति। और इस टाइटल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज से 60-70 बरस पहले जब हिंदुस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो दुनिया भर में एक बड़ा तनाव का माहौल था। हिरोशिमा नागासाकी को हुए कुछ ही बरस गुजरे थे और बहुत सारे देश हिंदुस्तान को शक की निगाह से देखने लगे थे। और उस समय परमाणु कार्यक्रम के जन्मदाता, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी भाभा, had declared to the world that India's nuclear program will be dedicated to peaceful purposes. Speaker sir, today the moment of vindication has come, and the vindication was destined to happen through Prime Minister Modi. अब इस बिल को लाने का भाव क्या है, कारण क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का भौगोलिक स्तर पर रोल भी बढ़ रहा है, भूमिका भी बढ़ रही है। एंड इफ वी हैव टू बी अ ग्लोबल प्लेयर इफेक्टिवली, वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल बेंचमार्क्स, फॉलो ग्लोबल पैरामीटर्स एंड अडॉप्ट ग्लोबल स्ट्रेटजीज। आज सारा विश्व क्लीन एनर्जी की जानिब बढ़ चुका है और हमने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभालते ही कॉप मीटिंग में घोषणा की थी नेट जीरो बाई 2070। I rise to oppose the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India, alias the Shanti Bill 2025. This bill seeks to repeal two seminal legislations, Mr. Speaker, sir. The Atomic Energy Act of 1962 and the Civil Liability for Nuclear Damages Act 2010 and replace it with a new architecture.